सबों को ईद मुबारक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रमज़ान के इस पवित्र महीने में आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए, हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रिंग थ्योरी। हाँ, कुछ का जवाब भी आया था। कल कुछ पूछे भी थे पिछले लेक्चर में कि हम लोग रिंग पढ़ रहे थे। रिंग के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज बताए थे कि ये जो रिंग था अंडर टू ऑपरेशन होता था, ये एक सिस्टम होता था और इसको ये रिंग कहते थे यदि ये सारा प्रॉपर्टी फुलफिल करे। पहला अंडर एडिशन, अबेलियन, दूसरा अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेमी, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर। इसके बाद हम लोग ये चीज देखें, एबेलियन। अंडर एबेलियन एडिशन एबेलियन था, 5 प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। वो प्रॉपर्टीज था इस प्रकार से। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ तो अलग बात है, आप जो मानेंगे उस हिसाब से चीजें होगी। यहाँ पे हो सकता है ए माने हो, जो माने हो। इस चीजों को प्रूफ करने के लिए इस चीजों को प्रूफ किए थे 0 + 0 करके, और फिर दोनों तरफ हम लोग ए लगा दिए थे और आगे बढ़ के हम लोग प्रूफ कर लिए थे। तो अपने मन से प्लस कर दिए, लेफ्ट कैंसिलेशन से कैंसिल, ए हो गया, प्रूफ हो गया था। इस चीजों को प्रूफ करने के लिए इसका प्रयोग किए थे, ऊपर वाले का, 2 नंबर के लिए ऊपर वाले का। ये 0 = 0 है, ए बी + -b = 0। इस चीज को ये लिख सकते हैं, रीजन दिए थे सबका। AB + A - b = 0। अब ये वाला चीज इस साइड रख लिया और ये चीज इधर चला गया। इसी तरह से दूसरा भी प्रूफ कर लिए थे। तीसरा प्रूफ किए थे इसकी मदद से। हम लोग जानते थे A- ये दूसरा हो गया। तीसरा प्रूफ किए थे इस हिसाब से। हम लोग जानते हैं इतना = इतना, तो माइनस दोनों तरफ लगा देंगे, दोनों तरफ माइनस लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये -b = AB, सॉरी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया, ये इसके साथ फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4th वाले नंबर को कुछ नहीं किए थे हम लोग, A + -b कर दिए थे, और जो यहाँ पे C है इसको C मान लीजिए ये वाला कर देते हैं तो ये वाला हो जाएगा। और फिर इस चीजों को हम लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि सारा का सारा चीज कहाँ से है, वेक्टर R से है, रिंग से है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ये प्रॉपर्टीज से, ये वाला प्रॉपर्टी से ये वाला लिख सकते हैं। अब ये वाला चीज को लिख सकते हैं -bc, यहाँ प्रॉपर्टीज से, ये माइनस यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। उल्टा पुल्टा हो सकता है, सिर्फ कैलकुलेशन इसी तरह होगा। प्रूफ हो गया, उसी तरह से ये भी प्रूफ हो जाएगा। हम लोग इतना पढ़ेंगे।
इसके बाद हम लोग पढ़े थे रिंग के बाद हम लोग किसका डेफिनेशन पढ़े थे? फील्ड का। फील्ड का डेफिनेशन, फील्ड के डेफिनेशन में बोले थे एवरी नॉन जीरो ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वहां एक वर्ड का हम लोग प्रयोग किए थे, वो वर्ड का नाम था, क्या था? एटलीस्ट 2 एलिमेंट। और हम आप लोगों से पूछे भी थे ये कि ये एटलीस्ट 2 एलिमेंट में क्या क्या होगा। बहुत सारा एलिमेंट होगा लेकिन एटलीस्ट 1 में 2 में क्या होगा? आया था जवाब नेहा का, सुलेखा का, अमन का और एक बाका वाला, नाम याद नहीं है, जो भी नाम याद है, ये 4 का जवाब आया था और सही जवाब भी था। 1-2 का और क्या क्या लिख के एग्जाम भी समझ में आया हमको भी, वो कितना बड़ा बड़ा चौड़ा लिखा हुआ था उतना हमको पता नहीं चला। तो इसमें एक एलिमेंट 0 होगा, सबसे पहले यहाँ का आया था, तो एक एलिमेंट 0 होगा और दूसरा एलिमेंट 1 होगा। तो ये 0 और 1 एलिमेंट जो आप देख रहे हैं ये एटलीस्ट 2 एलिमेंट होगा। उसका मुख्य कारण क्या है समझ लीजिए। हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यूनिटी के कारण एक यूनिट एलिमेंट आया होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग के लिए बताए थे, रिंग बताए थे, रिंग के बाद कम्यूटेटिव के लिए एक प्रॉपर्टीज 5 बढ़ा था, उसी तरह से यूनिटी के लिए 6ठा बढ़ा था। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, रिंग के जैसे रिंग बोल दिए उसमें एबेलियन हुआ होगा, एबेलियन हुआ होगा तो अंडर एडिशन के कारण उसमें एक 0 एलिमेंट रहा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0। तो एक 0 एलिमेंट रहना तय है और दूसरा विथ यूनिटी एलिमेंट के लिए 1 रहना तय है। इसलिए यूनिटी के लिए 1 एलिमेंट और ये एबेलियन अंडर एडिशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। ये आपका होमवर्क का था, इसको आप लोग नोट जो बना रहे हैं उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है? नोट में लिख लीजिएगा। चलिए आते हैं। तो एक नोट और लिख लीजिए, फील्ड। फील्ड का डेफिनेशन था ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। विथ यूनिटी का मतलब कम्यूटेटिव शब्द यदि वहां से हम हटा लें, कम्यूटेटिव वर्ड यदि वहां से हम लोग हटा लें तो हमारे पास क्या बनेगा? स्क्यू फील्ड। स्क्यू फील्ड का डेफिनेशन था ए कम्यूटेटिव ए रिंग विथ यूनिटी, ए रिंग विथ यूनिटी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड। और कम्यूटेटिव में फील्ड में कम्यूटेटिव शब्द था। अब ये बताइए, ये भी आई है एग्जाम में आता है और यूज भी होगा। अब यदि ये फील्ड में, ये फील्ड से ये माइनस उधर जाएगा, समझने के लिए ये सब चीज बता रहे हैं, तो ये स्क्यू बन जाएगा, स्क्यू फील्ड, और ये माइनस प्लस हो जाएगा कम्यूटेटिव, यानी कि स्क्यू फील्ड में और फील्ड में एक का अंतर है कि फील्ड में कम्यूटेटिव शब्द का प्रयोग होता है, पीछे लिखो, और स्क्यू फील्ड में कम्यूटेटिव शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यदि स्क्यू फील्ड में कम्यूटेटिव शब्द का प्रयोग जोड़ दिया जाए तो वो फील्ड बन जाएगा। क्लियर है? ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई नोट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए हम लोग अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। हम लोग ग्रुप पढ़े थे, पार्ट 1 में एक चीज पढ़े थे, ग्रुप। थोड़ा सा 5 मिनट उसके बारे में बात कर लें, तब हमको आगे बढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। हम लोग एक चीज पढ़े थे, ग्रुप।
हम लोग ग्रुप पढ़े थे, इसके बाद सब ग्रुप पढ़े थे। ग्रुप का नोटेशन हम लोग जनरली जी से देते थे और सब ग्रुप का नोटेशन एच से देते थे। तो H इज ए नॉन इम्पटी सबसेट, और इसका डेफिनेशन देते थे H इज ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ग्रुप G, एंड दूसरा देते थे H ऑल्सो फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन डिफाइंड जी। मतलब कि H नॉन इम्पटी कोई सबसेट हो G का, और यहीं पे एक वर्ड हम लोग प्रयोग किए थे कि यदि सिर्फ एक हो तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स होता था। यदि उसका दूसरा कंडीशन फुलफिल कर रहा हो जो लिखे हुए हैं, H कोई एक नॉन इम्पटी सबसेट हो G का पहला, और वो H also forms a group under the same operation which defined G, जिस पर जिस ऑपरेशन के साथ G डिफाइंड है उसी ऑपरेशन के साथ यदि H डिफाइंड हो जाता है तो और फॉर्म्स करता है ग्रुप का, तो उस H को उस G का सब ग्रुप कहते थे। इसके बाद वहां पे हम लोग आपको एक चीज और बताए थे, हम लोग पढ़े थे कि G कोई यदि ग्रुप है तो उसके पास दो प्रकार का सब ग्रुप होगा। एक होगा इम्प्रोपर और एक होगा प्रोपर। समझने के लिए हम लोग बताए थे कि प्रोपर में एक जीरो और एक खुद इटसेल्फ आइडेंटिटी प्रोपर, और दूसरा अदर देन आइडेंटिटी वाला और इटसेल्फ वाला। कहने का मतलब कि ग्रुप के पास दो प्रकार का सब ग्रुप होगा। एक पहला वैसा सब ग्रुप जिसको इम्प्रोपर कहेंगे, वो इस प्रकार से होगा जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट, एक एलिमेंट आता हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट E, वहां हम लोग E पढ़े थे, ठीक। और दूसरा वो खुद, तो वो इम्प्रोपर। इसको समझने के लिए बोले थे कि पैर का तलवा और सर का बाल ये इम्प्रोपर कहलाता था, इम्प्रोपर। और अपना प्रोपर इसको छोड़कर नीचे, मतलब हमारा हाइट यहां से न पाता है, तो इस बाल को छोड़ करके उसके नीचे के साइज का और तलवा को छोड़ करके उसके ऊपर के साइज का जो होगा वो प्रोपर कहलाता था। इम्प्रोपर पूरा वाला, और या एक सिर्फ आइडेंटिटी वाला, और प्रोपर उसको छोड़कर, इसको छोड़कर और नीचे तलवा छोड़कर। बात समझ में आ गया होगा, समझने के लिए ये बात बताए, बाकी तो आप लोग पूरी तरह से जानते ही, वाकिफ है। तो इस तरह की चीज को पढ़े थे। और इसके बाद यहीं पे एक हम लोग थ्योरम भी पढ़े थे कि यदि ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाए जी में, एच में, जहां A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G या H था, हाँ, या G था सॉरी, तो ये H में हो जाए तो ये सब ग्रुप होता था। तो इस तरह की चीजें थी। हम लोग यहाँ रिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए जिस तरह हम लोग यहाँ पे सब ग्रुप पढ़े थे उसी तरह से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पार्ट थर्ड में सब रिंग थ्योरी में पढ़ने जा रहे हैं। रिंग लिखिए, स्मॉल आर होना चाहिए, स्मॉल आर। सब रिंग, लेट S be any non-empty subset of ring R, then R is
said to be sovereign of ring R if S itself a ring under the same operation defined on R। सेम बात हो गई। in sort A पहला ये F is non-empty subset of R where R is ring, and second one is F itself a ring under the same operation defined on R। इसको एक और रूप से यहीं पे लिख देते हैं। देखिए if AB belongs to S implies that A minus B belongs to S, and second one AB belongs to S implies that A into B belongs to S. Then F is said to be sovereign. जिस तरह वहां शॉर्ट में था यहाँ भी शॉर्ट में है, इस चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, होंगे। लिखिए थ्योरम। जो अभी लिखे थे नीचे, अभी जो नीचे लिखे थे वही थ्योरम, उस थ्योरम को लिखेंगे। द necessary and sufficient condition
for a non-empty set F, non-empty set F of a ring R is sub-ring. If first one is A belongs to S, B belongs to S, implies that A minus B belongs to S, and the second one is FF, A belongs to S, B belongs to S, implies that A into B belongs to S. क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इस वर्ड से आप लोग वाकिफ हैं पार्ट 1 से। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन और ये हो गया सफिशिएंट कंडीशन। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसमें जब तक आप ये नहीं पहचान पाएंगे, जो पार्ट 1 में कन्नी कटाए हैं उनके लिए खास करके, कि इसमें नेसेसरी सफिशिएंट में है तो दो बात होगा। तो इसमें दो कौन कौन सी बातें हैं, इस बातों को जानना है। तो ये दो बातों को जानने के लिए इन दो बातों को जानने के लिए हम लोग जानेंगे कि वो दो बात कौन कौन सी है। फॉर के लिए ए यहीं से शुरू हो रहा है। ए नॉन एम्प्टी सेट एस, एक नॉन एम्प्टी सेट एस के लिए। फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, सॉरी एक वर्ड जोड़ दीजिए, लगना था कुछ छोटा, सबसेट F of a ring R. For a non-empty subset of set R, ये रिंग है, इज सब रिंग, मतलब ये सब रिंग है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of ring R, non-empty subset of ring R. For a non-empty subset of a ring R, इसके लिए ये क्या कहलाएगा? R is सब रिंग। फिर से एक बार, S के बारे में क्या कहता है? फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट F ऑफ ए रिंग, किसी रिंग का, इज सब रिंग, ये सब रिंग होगा। पहला बात ये हो गया। इफ, यदि ये दो कंडीशन है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, तो पहला कंडीशन ये और दूसरा ये, तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। इससे ये प्रूफ करना होगा और इससे ये प्रूफ करना होगा। कोई दिक्कत? लिखते हैं। पहले देखिए, हम लोग जो थ्योरम प्रूफ करते हैं, तो हम लोग पिक करते हैं, थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। हम लोग थ्योरम स्टार्ट करते हैं जो चीज दिया हुआ हो, और फिर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में ये देखते हैं कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, उसको फिर मान लेते हैं, और सफिशिएंट जो है उसको प्रूफ करते हैं। तो उसी तरह से जो पहले जो चीज दिया हुआ हो वहां से शुरुआत करेंगे।
दिया हुआ है S given F is a non-empty सबसेट ऑफ रिंग R ये रिंग है, इतना सा बात दिया हुआ है। अब हम लोग शुरू करते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी। सपोज S is a ring. S is a subring of ring R. Ring R. We shall to show that these two condition, ये these two condition क्या है? first one condition this and second one condition for all AB belongs to S, for all AB belongs to। किसी बुक में ये फॉर ऑल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये जनरल सी बात है, अंडरस्टूड मान लिया जाता है, वहां पर प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो now A belongs to S, B belongs to S. Since B belongs to S implies that minus B belongs to S। कारण S क्या है? सबरिंग। S सबरिंग है और उसमें B यदि S में है तो सबरिंग है, मतलब रिंग है, और जब रिंग है तो वो रिंग का पहला नंबर लिखे थे अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया होगा। रिंग है तो अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड क्या होगा, यानी कि S सब रिंग है, क्लियर है कि वो रिंग हो गया, और रिंग हो गया तो अंडर एडिशन क्लोजर क्या होगा, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से यदि बी एस में गया तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स से माइनस बी कहां आया, एस में आया, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नाउ ए कहां बिलोंग करता है, एस में, माइनस बी भी है एस में, देखिए तो हम तो दिखाए, जब माइनस बी है एस में इतना सा ब्लॉक कर देते हैं, इसका प्रयोग हो सकता है बीच बीच में। तो ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू एस,
क्यू। एस रिंग है तो एस सब रिंग है, सब रिंग है तो रिंग रहा होगा, और रिंग रहा होगा तो अंडर एडिशन अबेलियन गया होगा, अबेलियन गया होगा तो उसका पहला प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन इट इज क्लोज्ड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन रीजन लिखिएगा तभी मार्क्स मिलेगा, याद रखिएगा। अब इस चीजों को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हेंस कंडीशन फर्स्ट, ये हमारा कंडीशन फर्स्ट प्रूफ है। आई दूसरा कंडीशन, अगेन A belongs to S, B belongs to S, implies A S में D S में, S सब रिंग है, S जब सब रिंग है तो वो रिंग रहा होगा, रिंग रहा होगा तो उसका 2 नंबर में हम लोग लिखे थे, 1 नंबर में ये था, 2 नंबर में लिखे थे अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप या डेमी ग्रुप के बारे में बताए थे कि ये पहला क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप फुलफिल करता है। तो उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे होंगे आप, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होगा पक्का, पहला इसका क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होगा तो लिखेंगे A into B belongs to S by closure property under multiplication। पूरी बात को समझते हुए लिखेंगे, यही कंडीशन हमारा सेकंड है। Hence condition second। अब ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गया, अब हम लोग ये एग्ज्यूम करेंगे और ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे सपोज सेकेंड वाला इतना सा नहीं हो गया। द कंडीशन इज सफिशिएंट। किसी किसी थ्योरम में कुछ इसका मीनिंग अलग होता है, तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे। सफिशिएंट मतलब जरूरत भर, लेकिन यहाँ पर कुछ और मीनिंग होता है। द कंडीशन is the condition is sufficient. Suppose
B belongs to S implies that A minus B belongs to S. Second one, A belongs to S, B belongs to F, A into B belongs to S. We have to show that S is सबरिंग। हमको दिखाना है कि यह सबरिंग आएगी। हम लोग इस तरह का चीज पार्ट 1 मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़े थे। एग्जाम्पल जब क्रिएट कर रहे थे ग्रुप का, और वहां पे हम लोग भी पढ़े थे इस चीजों के बारे में, जैसे AB/2 A स्टार B इक्वल टू 2 करके वहां आइडेंटिटी निकालते थे। और इस तरह का थ्योरम भी जब ग्रुप में हम लोग प्रूफ कर रहे थे तो पढ़े थे कि जरूरी नहीं कि पहला हम क्लोजर प्रॉपर्टी ही निकालें। हम क्लोजर प्रॉपर्टी निकालें इस चीजों की कोई जरूरत नहीं, हम अपने सहूलियत के हिसाब से चीजों को निकालते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी उसी प्रकार से कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन। जैसे आप देखेंगे ए एस में है, ये भी एस में इम्प्लाइज है। हमको जरा आप बता दीजिए, कंडीशन फर्स्ट सपोज किए हैं तो इसको देख के ये चीज इसमें फिर ये चीज इसमें, तो दोनों को माइनस करने पर इसमें होगा कि नहीं? A माइनस A belongs to S using condition फर्स्ट। इस कंडीशन का प्रयोग किए, B के जगह पर यहाँ A था तो सेम टू सेम तो नहीं होता है, इसलिए वर्ड यूज किए यूजिंग। फ्रॉम से अच्छा यूजिंग। A माइनस A, ये तो क्लियर है। S 10 existence of identity हमको क्या मिला बगल में लिख लेते हैं, अभी तो हम मिटाएंगे। ये चीज मिला, लिखिए इसके बाद। दूसरा, existence of inverse, existence of inverse under addition। A belongs to S, जीरो आसान होगा, 0 belongs to S है ना, लिख दिए। B belongs to S, क्लियर है, आप फॉरवर्ड यूज कर लीजिए। तो B belongs to S implies that 0 minus B belongs to S होगा कि नहीं? दोनों का माइनस by using condition implies that minus B belongs to S, B belongs to S, that is if B belongs to S
we have then we have माइनस बी बिलोंग्स टू एस। ये फॉर ऑल के लिए है, क्योंकि बी के बारे में यहाँ जो भी चल रहा है सारा फॉर ऑल के लिए चल रहा है। तो दस एस इज thus existence of inverse is clear. The existence of inverse is clear. अब लिखिए क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तीसरा लिखने जा रहे हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन। A belongs to S, अभी साबित किए थे हम लोग। माइनस बी भी बिलोंग करता है, तो माइनस बी बिलोंग किया S में। इम्प्लाइज दैट A प्लस माइनस A माइनस माइनस बी belongs to S। ये इसमें बीच में माइनस कहां से? by using condition फर्स्ट कंडीशन को यूज करते हुए गिलास में पानी इम्प्लाइज दैट माइनस ये माइनस प्लस ब्रैकेट दिखाने के लिए समझने के लिए दिए हैं। 10 S is closed अंडर एडिशन। कोई दिक्कत नहीं। 3 ठो हमको दिखाना है। एस हमारा क्या है? रिंग। रिंग है का मतलब उसमें कितना प्रॉपर्टीज उसको धो देगा। फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज इज अबेलियन, सेकेंड वन इज सेमी ग्रुप, एंड थर्ड वन प्रॉपर्टीज इज मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। तो हम लोग अभी 3 प्रॉपर्टीज की। अभी हमारा एबेलियन प्रॉपर्टीज नहीं हुआ है। एबेलियन प्रॉपर्टीज होने के लिए 2 प्रॉपर्टीज अभी बचा हुआ है। प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, एसोसिएटिव और दूसरा कम्यूटेटिव। आर के बारे में पता है, आर रिंग है, तो दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल किया होगा यार। और ये इसी के अंदर है, ये आर है और ये एस है,
तो ये जब इसके अंदर है तो ये इसके अंदर एस है, एस अंदर में है, तो यदि आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फुलफिल करता है तो उसके अंदर वाला चीज एस जरूर किया होगा। समझने के लिए समझ लें, यदि इसमें इस तरह का रेड ब्लैक इस तरह का मान लीजिए सिस्टम बना हुआ है, इस तरह का सिस्टम बना हुआ है, यदि इस तरह का सिस्टम बना हुआ है, इस तरह का सिस्टम बना हुआ है और ये इस तरह का है, तो इसके अंदर भी उस तरह का सिस्टम ऑलरेडी रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि वो इसी तरह का है तो देखिए तो उस सिस्टम उसी तरह रह गया कि नहीं रह गया। इसलिए हम लोग लिखेंगे, दोनों के बारे में साथ ही लिख लें। अब फोर्थ वन एसोसिएटिव and fifth one commutativity or associativity, since S is the subset of R और ये क्या है, रिंग है, this must implies that S होगा, क्या होगा, S must be satisfied associative as well as commutative property। समझ में आ गया होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए, इस हिसाब से अब जो एस हमारा हुआ वो सब रिंग हो गया, यानी कि बड़ा वाला वन वाला काम हो गया। अब हम लोगों को क्या पूरा करना है, बोलिए। हम लोगों को अब पूरा करना है कि वो सेमी होगा, तो सेमी के लिए फिफ्थ हो गया, सेकेंड हो, सेकेंड का वन यानी कि 6 नंबर, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर होना चाहिए, फ्रॉम कंडीशन सेकेंड वी है, हमारे पास है, क्या है बोलिए, A belongs to S, B belongs to S, implies that AB belongs to S। यही तो है मल्टीप्लिकेशन अंडर 10 S is 10 वर्ड अच्छा नहीं, that is S is closed under addition। Fourth, fifth, sixth, seventh, associative property। associativity under multiplication।
बराबर उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन वाला है, सिंस S is the subset of R and R is ring, which implies that H is also satisfied associative property under multiplication. अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होने के बाद हमारा लास्ट बचता है वो क्या, कौन सा प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। उसमें भी हम लोग वही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन के दोनों चीज में भी हम लोग वही करेंगे। मल्टीप्लिकेशन 5 2 7 1 8 मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एडिशन। Since S is the subset of R ring, obviously first one is AB plus C is equal to AB plus AC, and second B plus C into A, B A plus C A. ये from all A B C belongs to S. All A B C belongs to, तो ये चीज S R में है। तो R यदि इस तरह का ऑपरेशन इनटू प्लस के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो उसके सबसेट में जो जो रहेगा उस सबके साथ वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आपके घर में जो भी कोई रहेगा वो आपके रूल को फुलफिल करेगा। उसी तरह से ये भी हुआ। ये फ्रॉम लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन और राइट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एडिशन। Therefore, as is सब रिंग का सारा प्रॉपर्टीज फुलफिल किया और पहला नॉन इम्पीटिव सबसेट था ही, तो दो चीज मिल गया हमारे पास। एस इज सब रिंग ऑफ रिंग। चलिए नेक्स्ट intersection of two subrings is
again intersection of two subring is again a सबरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थ्योरम ऐसा है कि दो सबरिंग लेंगे और दोनों ये सबरिंग यदि दोननों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा इंटरसेक्शन आएगा वो भी सबरिंग होगा। तो दो ठो पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पिक कहाँ से करेंगे कि कोई दो सबरिंग लेंगे, दोनों का नाम देंगे और यदि वो दोनों सबरिंग है तो वो कैसा कंडीशन फुलफिल करेगा, अभी प्रूफ जो कि वो कंडीशन फुलफिल करेगा। और फिर यदि उसका इंटरसेक्शन वो कंडीशन दोनों फुलफिल कर दे, कौन दोनों, वही वाला a माइनस बी मिले और a इंटू बी मिले, वो फुलफिल कर दे तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, सबरिंग हो जाएगा। यदि S1 और S2 सबरिंग है तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल किया होगा, पहला a माइनस बी, दूसरा a इंटू बी। Let S1 and S2 are two subring of ring R। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जो चीज़ दिया हुआ रहे और जो प्रूफ करना है दूसरा स्टेप होता है, और बाकी फिर जो दिया है उससे आगे बढ़ते हैं। वही चीज माने we have to show that S1 intersection S2 is since S1 is subring, which implies that first one A belongs to S, B belongs to S1, implies that A minus B belongs to S1, and second one is A belongs to S1, B belongs to S1, implies that A minus A into B belongs to S1। इक्वेशन नंबर फॉर ऑल सीधा देते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू S1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से सिंस अगेन S1 सबरिंग था तो दो कंडीशन, और S2 सिंस S2 इज सबरिंग तो क्या इंप्लाई करेगा, फर्स्ट वन A belongs to S2, B belongs to S2, and second one A belongs to S2, B belongs to S2, ये इंप्लाई क्या करेगा, A minus B belongs to S1 और दूसरा A into B belongs to S2। सॉरी 1 2 2 ही लिखा हुआ है ऊपर में, तो ये भी 2 क्लियर है, ये 1 1 ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू S2, इक्वेशन नंबर 2। प्रूफ किसको करना है, सबरिंग है, प्रूफ करना है S1 इंटरसेक्शन S2। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, लेट जिसको प्रूफ करना है उसमें A और B दो S1 में मान लीजिए। प्रूफ करना है S1 इंटरसेक्शन S2 को सबरिंग लिखे हैं यहाँ पर, लेट A B belongs to S1 इंटरसेक्शन S2, A B belongs to S1 इंटरसेक्शन S2 जब लिखे हैं तो S1 इंटरसेक्शन को एंड से, क्यों भाई एंड से ही क्यों,
क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कोई एक सेट में रहा हो साथ ही साथ बी सेट में रहा हो, तब दोनों के इंटरसेक्शन में रहा होगा। इसका मतलब कि ए में भी रहा होगा और बी में भी रहा होगा, तो वो और हिंदी वाला एंड में implies that। अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू S1 में, तो लिख सकते हैं, और S1 क्या है? सब रिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ए बी S1 में है, तो दोनों का माइनस और दोनों का गुना कहाँ रहा होगा? 1 में, एंड ए बी बिलोंग्स टू S1। एंड अब इसके बारे में ए बी S2 में, S2 सब रिंग है, तो इक्वेशन नंबर 2 से ए माइनस बी बिलोंग्स टू S2 एंड ए इंटू बी बिलोंग्स टू S2। सीधा लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। implies A minus B belongs to S1 में, A minus B belongs to S2 में, and AB belongs to S1 में, यहाँ पे एंड का ये सिंबल और यहाँ पे एंड का ये पहचान दीजिए, एंड AB belongs to S2 में। देखिए तो S2 में है, AB S2 में है और AB S1 में है। ये दोनों को एक साथ लिख लिए और इस दोनों को एक साथ लिख लिए। इसमें भी है, जैसे समझ, A यदि A में और B यदि A B में भी है, तो क्या लिखिएगा? यहाँ कुछ चिन्ह रहे या ना रहे से क्या फर्क पड़ता है? A बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B, यूनियन में होगा, यूनियन का बात छोड़ दीजिए, इंटरसेक्शन में होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से A इसमें है, E इसमें है, तो पक्का A माइनस बी S1 इंटरसेक्शन S2 में रहा होगा, एंड सेकेंड AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 में रहा होगा। देखिए तो दैट इज if AB belongs to, that is we have करके लिखिए, we have क्या निकला? that is we have, हमारे पास हुआ AB belongs to S1 इंटरसेक्शन S2, तो ये क्या इम्प्लाई किया? ये वाला इम्प्लाई किया A माइनस बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 फर्स्ट, और सेकेंड में यदि AB बिलोंग्स किया S2 में, S1 इंटरसेक्शन S2 में, जो फर्स्ट में ही माने हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? ये दोनों रिजल्ट को लिख रहे हैं फाइनली सजा के, A इंटू बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो इससे क्या साबित हुआ? Therefore S1, एक बात और ख्याल रखिएगा, S1 और S2 दोनों का दोनों क्या है? दोनों का दोनों सब रिंग है, तो S1 भी नॉन इम्पटी सबसेट R रहा होगा और S2 भी नॉन इम्पटी सबसेट R रहा होगा। तो जो दोनों नॉन इम्पटी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन मस्ट भी नॉन इम्पटी सबसेट R रहा होगा। तो इस बात को ख्याल रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो पहला कंडीशन तो ये क्लियर है, और दूसरा कंडीशन क्या निकाला हमारा? यदि ए बी S1 में है, S1 इंटरसेक्शन S2 में है, जो माने हैं ऊपर में, तो रिजल्ट हमको A माइनस बी बिलोंग किया है S1 इंटरसेक्शन S2 में, और फिर यदि उसी तरह है तो दूसरा रिजल्ट हमको मिला है A इंटू बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2।
तो ये कंडीशन तो फुलफिल कर गया। एक कंडीशन भी जो आपको बताए, S1 नॉन एम्प्टी है, सबसेट है R का, और S2 भी नॉन एम्प्टी है, सबसेट है R का। तो ये दोनों बात मिला के कह सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन भी खाली नहीं रहा होगा, ना यह खाली है ना यह खाली है, मतलब कुछ ना कुछ है, और जो भी है वो R से आया है, तो वो पक्का पक्की इससे ही आया होगा। दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ रहा होगा। Therefore RS1 इंटरसेक्शन S2 इज सब। क्लियर है? ये कंडीशन वो कंडीशन मिला के सब रिंग हो गया। बाकी बढ़िया से आप लोग लिखें। अगले दिन हम लोग फिर यूनियन इंटरसेक्शन था, यूनियन और आर्बिट्रेरी से रिलेटेड पे आएंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। पूरा कंप्लीट करके रखिएगा। और कल के लिए यदि किसी को प्रॉब्लम होता है तो जूम पर भी हम लोग आ सकते हैं, मीटिंग बात कर लेंगे हम लोग ग्रुप में, और फिर जूम पे ज़रूरत होगा तो आएंगे। ठीक है? कहीं समझने में दिक्कत हो तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट